नेहा, मतलब ये क्या गजब आप की हुई हैं, ये मुझे बताइए। मतलब लिखने का शौक आपको कब से हुआ, वो भी सामाजिक मुद्दों पर? बहुत कम उम्र से आपने शुरू किया? जी। शौक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये मेरा मतलब था ही नहीं कि मुझे लिखना है, गाना है। एक से एक दिन मैं कलकत्ता से ऐसे वापस आई और मैंने देखा कि एक मेरे गांव में ऐसे रोड है, वो बड़ा गंदा रहता है। मतलब वहीं से अचानक से एक लाइन मैंने लिख दी थी, हमरा प्रेम के निशानी देखा। सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। वो मेरा पहला गीत है जो मैंने लिखा था और बड़ा फिर उसी के बाद से लोगों ने कहा कि तुम अच्छा लिख रही हो, लिखो। तो फिर मैंने दूसरा तीसरा गाना लिखा। मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। हो हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, नाही होठवा के लाली, नाही चाहे कान बाली, मोर इजतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, बड़की भौजी बाड़ी कनिया, ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। ये जो आपने लिखा है, मुझे लगता है टॉयलेट प्रेम कथा भी आई थी मूवी। मुझे लगता है आपके गाने से फिर वो इंस्पायर्ड हुई होगी जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें भी यही थीम था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने और भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर गीत लिखे हुए हैं। लेकिन देखिए नेहा, मैं भी बिहार से आती हूँ, बिहार की बेटी हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ के परिदृश्य को भी समझती हूँ, जानती हूँ अच्छी तरह से। और वहाँ पर लेकिन इस तरह से प्रमुखता से अपनी बातों को रखना, प्रखर होकर के लिखना, एक लड़की होने के बावजूद इतनी बुलंदी से अपने बातों को रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल होता है। मेरे गांव वाले तो ऐसे फेसबुक वगैरह खोल करके देखते थे तो कहते थे तो दुष्ट हो गई है, इसका तो कोई। बिल्कुल बिल्कुल। वो कमेंट पढ़ते थे तो आपको भी पता है, आप भी मीडिया टीम से हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग कमेंट करते हैं। तो वहाँ पे मेरे गाँव के लोग या फिर मेरे रिश्तेदार भी मेरे मम्मी पापा के पास पहुंच जाते तो यार लड़की दुष्ट हो गई बिया, लोग तो ऐसा ऐसा कॉमेंट लिखा था, एक बावजूद भी गीत गाना गावत बिया। लड़किन के काम गीत गाना गावल थोड़े यार, पढ़ाई लिखाई करे, बिया शादी हुई, घरे जाए। तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मैंने कभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे पता था मैं सही काम कर रही हूँ और आगे भी माता पिता की तरफ से कभी कोई नहीं रहा था। एक टाइम रहा था जब मम्मी पापा का ये था कि लोग कह रहे। मम्मी पापा वही होते हैं ना जो रिश्तेदार कह दें, जो समाज कह दे, उसी का बड़ा लोड लेते हैं। उनको अपने बच्चों पे भरोसा थोड़ा कम रहता है। वो भी बिहार पे, तो थोड़ा समझ ही रही हैं आप। लेकिन जब हम ये सिद्ध करते हैं कि नहीं हम सही कर रहे हैं, अभी उनको लगता है कि ठीक काम कर रही है, लोग इसको पूछ रहे हैं। अभी वाकई अब जो सोशल मीडिया पे लोगों ने जानना आपको शुरू किया, जब वो यूपी में काबा आपने वो गाया, पहले वो सुना दे फिर हम चर्चा करें। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर बेघमंड बा। क्या बात है। और इसी कलम ने और इसी आवाज ने पूरे देश में धमाल मचा दिया था, जिसके जवाब में हालांकि फिर बहुत तरह के गीत आए मार्केट में। लेकिन ये बताइए कि फिल्मों में अब, और खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी अब कहीं आप लिख रही हैं, कुछ कर रही हैं नया? नहीं देखिए, खाकी द बिहार चैप्टर करके एक वेब सीरीज आया है नीरज पांडे जी की। हमने देखा है, बिल्कुल देखा है। आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा 1-2 मिनट का मेरा भी उसमें रोल होगा, जिसमें मैं एक गारी गीत गा रही हूँ। तो ये मेरे लिए चंदन बाबू आते हैं और शादी का माहौल है। जी जी जी, तो मैं चंदनवा को गाली देती हूँ। चंदन जी कहते हैं, उनके ही कोई कहते हैं कि अगर गाली देंगे तो 1000 रुपया हर गाली आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो पूरी मूवी देखी हुई है। अब मेरा काम आपको बहुत बढ़िया, कमाल का। तो जरा सुना दीजिए, अभी बहुत लोग खाकी देख रहे हैं। बिल्कुल। अरे हथिया हथिया सोर कैले गदहो न ले अइले रे, धत्तेरी की समधी मऊगा नौआ हंसैले रे, धत्तेरी की समधी मऊगा, अरे बकरी के लेड़िया मिठैया ले ले अइले रे, मार समधी भेड़ुआ के तनिको न लजैले रे, चंदनवा के बहनी के सोटा मारो, ऐसे कर। मनोज जी ये बोलिए कि अभी तक जितनी भी बातें होती है, सियासी बातें तो हर कोई करता है, लेकिन पारिवारिक बातें, घर की बातें, अपने जैसी बातें और दिल की बातें बहुत कम लोग करते हैं। मनोज जी को एज अ पॉलिटिशियन तो सबने देखा और इंटरव्यूज में सुनते रहते हैं, लेकिन मनोज तिवारी घर में कैसे रहते हैं? मेरा घर में रहना बहुत सामान्य सा है। एक तो
घर में रहता हूँ तो मेरी जो छोटी बेटी, बड़ी बेटी तो करीब 18 साल की हो गई है, छोटी बेटी है जो 2 साल की हुई, उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम बीत रहा है। वो शाम को लगभग 10 बजे तक सो जाती है, तो उसको सोने से पहले मिलने की एक ललक होती है, और सुबह तो खुद ही जगा देती है। तो ये भी होता है क्या कि पापा जब तक कहानी नहीं सुनाएंगे सोएंगे नहीं? नहीं, लेकिन उसको कभी कभी ये नौबत आती है जब वो बीच में जग जाती है, तब उसको कहानी तो नहीं, लोरी सुनानी पड़ती है, गीत सुनाना पड़ता है। और उसको आदत पड़ गई है एक वो फिल्म का गाना सुन करके सोने की, वो रहना बीते जाए। वो जैसे ही अगर दिन में भी अगर खड़ी है और मैं गा दूं रहना बीते जा, तो तुरंत वो उधर सो लेट जाएगी। हाँ, मतलब सेट हो गया। वो लेट जाएगी, ऐसे झूठ मूठ कर ताकते रहेगी और लेट जाएगी। तो मैं इस समय बहुत आनंद में हूँ। वो सान्वी का नाम है उसका, और बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है वो। उसको एक्चुअली जो बड़ी बेटी हमारी हुई तब मैं बहुत समय नहीं दे पाया, तो ये कोविड के समय हुई तो मैं काफी टाइम दिया, तो उसको एक एक दिन बड़ा होते हुए देखा हूँ। तो वो जो एफेक्शन हुआ है, फिर मैं माता पिता की सही जो उनकी इमोशंस है बच्चों से, अब मैं समझ सकता हूँ। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा आनंद है। मनोज जी, ये बताइए कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, और आप जिस तरह के ग्रास रूट के नेता हैं और जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, आप बच्चों को गांव ले जा पाते हैं? कभी ऐसा होता है घर ले गए, गांव ले गए? हाँ, बड़ी वाली को तो ले गए हैं गांव, मतलब बनारस तक ले जा पाते हैं एकदम। गांव तो अभी बड़ी बेटी भी नहीं जा पाई है, तो अब गांव तो अपना ही जाना बहुत कम हो जाता है। तो लेकिन जैसे ही समय मिलेगा, अगले साल का जो हमारा फरवरी होगा, जब हम मां मुंडेश्वरी की दर्शन के लिए जाएंगे, तो हमारा परिवार इस बार जाएगा। अब चूंकि अब वो बड़े बच्चे हो गए तो वो भी जा सकती है, और छोटी वाली को ये ललक है। क्या है, पहली शादी में हमारा जो है ना, थोड़ा सा बड़ा अच्छा नहीं रहा सब कुछ, बहुत सारे, शायद यही जिंदगी है। हाँ, अब यही जिंदगी है। अच्छा, ये बताइए मनोज जी कि जो आपके माता पिता ने आपको जिस तरह से बड़ा किया, जो परवरिश दी, जो शिक्षा दी, कहीं ना कहीं आपकी ये कोशिश रहती है कि जब आप अपने बच्चों के साथ बैठे तो वही सारी बातें आप उनके सामने करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं? हमेशा कोशिश करता हूँ, और मेरे इस मामले में मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, बड़ी बेटी भी, और अभी छुटकी तो खैर 2 साल का है क्या, लेकिन उसके जो हाव भाव हैं, अभी वो कहीं भी मूर्ति देख ले तो तुरंत हाथ जोड़ के कहेगी माँ प्रणाम, हाँ ऐसे करती है। और जो हमारे संस्कार है, जो मैं चाहता था जैसे बच्चों को, वो हमारी जो पत्नी है वो अपनी छोटी बेटी में भी बहुत अच्छे संस्कार डाल रही हैं। इस मामले में बहुत अपने आप को प्रसन्नता में समझ रहा हूँ।